Hello everybody, this is Jatin Gohil. Welcome to Easy Learning Classes. Class 12 CBSE chapter number 1 Accounting for Partnership Firm. उसमें टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट्स. टीएस ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 65 अनसोल्ड क्वेश्चन में से सॉल्व करेंगे आज. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सिमरत एंड बीर दो पार्टनर हैं. दे शेयर देयर पीएनएल इन द 3:2 रेशियो. 31st March 2023. On 31st March 2023, after closing books of accounts, उनका क्लोजिंग कैपिटल था 4,80,000 and 6 lakh respectively. सिमरत एंड बीर का. On 1st May 2022, सिमरत ने नया कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 1,20,000 का, एंड उसी दिन पर बीर ने विड्रॉ किया है 60,000 रुपीज फ्रॉम हिज कैपिटल. ठीक है, फिर आगे चल के ड्यूरिंग द ईयर 1 अक्टूबर 2022 सिमरत विड्रॉ कर रही है 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, एंड उसी दिन पर बीर ने इंट्रोड्यूस किया नया कैपिटल 3 लाख रुपीस का. यहां तक तो ठीक है, बट और एक चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चार्ज 6% पर एनम, राइट? Subsequently, it was noticed that interest on capital 6% per annum has been omitted. ये omission हुआ है. Profit for the year 31st March 2023 amounted rupees 2,40,000 and partners drawing जो है during the year सिमरत का है 1,20,000 का and बीर का जो है वो है 60,000 रुपीस का. ठीक है. Now compute the interest on capital if capitals are at a fixed method and second if at a fluctuating method. ठीक है, आई बात समझ में? There are two partners सिमरत एंड बीर, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल हमें दिया गया है. फाइन. एंड एडिशनल कैपिटल भी दोनों एक एक बार लेकर आते हैं, प्लस दोनों का कैपिटल विड्रॉवल्स भी है. अपार्ट फ्रॉम दिस दोनों का ड्रॉइंग्स भी है ड्यूरिंग द ईयर. दे कैलकुलेट 6% पर एनम एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मीनवाइल यहां पर ओमिशन हो गया है 6% कैपिटल काउंट करने का आफ्टर फाइनलाइजेशन. हमें दो केसेस दिए गए हैं. फिक्स्ड मेथड अगर है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैसे काउंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. द फर्स्ट केस इज दैट फिक्स्ड कैपिटल मेथड सिमरत एंड बीर के लिए. तो स्टार्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल हमें प्रोवाइड किया है कितना बेटा? क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास 4,80,000 रुपीस. सिमरत का है 4,80,000 रुपीस. अब देखो, हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक जाना है, इसलिए हम रिवर्स ट्रेंड को फॉलो करेंगे. जनरली क्या होता है? एडिशनल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉवल क्लोजिंग कैपिटल. अब हम खड़े हैं कहां पर? क्लोजिंग कैपिटल, और हमें जाना कहां है? ओपनिंग कैपिटल तक. तो हम रिवर्स करेंगे. जो चीजें जनरली ऐड होती है उसको हम डिडक्ट करेंगे, जो डिडक्ट होता है उसको हम ऐड करेंगे. क्लोजिंग कैपिटल और आगे चल के क्या है? दे सिमरत इंट्रोड्यूस किया तो वो उसको डिडक्ट करेंगे माइनस एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल सिमरत का कितना है? ऑन 1 May 22 सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया 1,20,000. तो माइनस करेंगे 1,20,000 रुपीस, एंड देन आफ्टर विड्रॉ 60,000. सिमरत विड्रॉ 2,40,000 फ्रॉम हर कैपिटल, जिसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. विड्रॉवल ऑफ कैपिटल. कितना है? 2,40,000 रुपीस. हालांकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए ड्राइंग्स को यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में ड्राइंग्स को हम कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट को भी कंसीडर करेंगे, बट हालांकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इसलिए यहां पर सिर्फ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल ऑफ कैपिटल को ही कंसीडर किया जाएगा. ठीक है, यहां पर कैलकुलेट करते हुए 4,80,000 माइनस 120 प्लस 2,40,000 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है बेटा? 6 लाख रुपीस एज अ ओपनिंग कैपिटल. 6 lakh rupees as a
ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, इन द सेम मैनर बीर के बारे में अगर हम बात करें तो बीर का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया गया है हमें? 6 लाख रुपीस। बीर ने एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग द ईयर? 3 लाख रुपीस, जिसको हम क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। देखो थीम समझ में आ रही है बेटा? हम लोग क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की ओर जा रहे हैं, इसलिए एडिशनल कैपिटल को हम डिडक्ट करेंगे एंड विड्रॉवल्स को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो दैट यहां पर क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा एडिशनल कैपिटल को, एंड आगे चलते हुए बीच में विड्रॉ किया था कैपिटल 60,000 का, जिसको हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो 6 लाख रुपीस क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉवल, कैलकुलेट करो कितना आएगा? इट विल बी 3,60,000 एज अ क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई बेटा आपको? अभी क्या करेंगे हम लोग? काउंट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझना जरा। सिमरत के लिए जिसमें कैपिटल जो है 1 अप्रैल से लेकर कब चेंजेस आए? उनके कैपिटल में 2-3 बार चेंजेस आए हैं। ठीक है, 1 मई को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो 1 अप्रैल से लेकर 1 मई, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई, यानी कि 1 मंथ के लिए उनके पास कितना कैपिटल था? 6 लाख रुपीस का कैपिटल था 1 मंथ का पीरियड। बेटा यहां पर पीरियड जरा ध्यान से समझना। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक उनके पास 6 लाख रुपीस का कैपिटल था, तो 6 लाख के 6% और 1/12 एक महीने के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? काउंट करो जरा। ₹3,000। फिर आगे चलते क्या बोला गया है, पढ़े जरा। On 1st May 2022, Simrat had introduced an additional capital of 1,20,000. 1st May से लेकर कब चेंजेस आए आगे चल के? 1 अक्टूबर। सो 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर यानी कि 30 सितंबर तक, यानी कि कितना पीरियड हो रहा है ये? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने हुए। 6 लाख प्लस एडिशनल कैपिटल उन्होंने 2,40,000 का इंट्रोड्यूस किया था। कितना इंट्रोड्यूस किया? 1,20,000। 6 लाख प्लस 1,20,000 टोटल हो रहा है 7,20,000। 7,20,000 के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करें 6% के हिसाब से, कितने महीने हो रहे? 5 मंथ्स हो रहे। 5/12 काउंट करके देखो कितना होगा? ये होगा अपना 18,000 रुपीस। फिर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च इन बिटवीन कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, कैपिटल कितना था उनके पास? 7,20,000 माइनस उन्होंने विड्रॉवल किया कैपिटल का कितना? 2,40,000 का, वो माइनस कीजिए। कितना बचा उनके पास? 720 में से 240 4,80,000। कितना बच रहा है उनके पास? 4,80,000। अब 4,80,000 के ऊपर 6% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है। कैसे 6 मंथ्स? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का। ठीक है, एक बार फिर से सुनो क्या किया हमने यहां पर। ऐसा है कि ये ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गई, राइट? अभी
1 अप्रैल से लेकर 1 मई, एक महीने का पीरियड है उनके पास। क्यों? क्योंकि 1 मई से वो एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है, तो तब तक के लिए उनके पास कितना था? 6 लाख रुपीस। 6 लाख पे 6% एक महीने के लिए, दैट अमाउंट्स रुपीस 3000 रुपीस। ओके, फिर उन्होंने 1 मई पर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1,20,000 रुपीस का। ठीक है, तो 6 लाख प्लस 1,20,000 टोटल हुआ हमारे पास 7,20,000। यहां से यहां तक का पीरियड यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर तक का पीरियड है हमारे पास, यानी कि 5 महीने होते हैं। उनके पास अमाउंट था 7,20,000, 6% और 5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हो रहा है 18,000 रुपीस का। फिर 1 अक्टूबर पर क्या किया उन्होंने? क्योंकि विड्रॉवल किया कैपिटल का कितना? 2,40,000। तो 7,20,000 जो उनका प्रीवियस बैलेंस था माइनस 2,40,000 उनका विड्रॉवल माइनस करे तो अमाउंट बचती है उनके पास 4,80,000 रुपीस। 4,80,000 के 6% और कितने टाइम के लिए काउंट करें? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने के लिए उनके पास काउंट करके अमाउंट कितनी बचती है? देखो जरा, अमाउंट हो रही है 14,400। सो कुल मिला के 3,000 प्लस 18,000 प्लस 14,400, इट कम्स टू 35,400। ये इंटरेस्ट हुआ किसका? सिमरत का इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, वैसे हम काउंट करेंगे बीर के लिए। देखो, बीर के लिए काउंट करें 1 अप्रैल टू 1 मई, एक महीने का पीरियड है हमारे पास, क्योंकि उसके बाद चेंजेस हो जाते हैं। कितना पीरियड है उनका? 3,60,000 और एक महीने के लिए 3,60,000, 6% और एक महीने के लिए इंटरेस्ट काउंट करो जरा, कितना होगा उसका इंटरेस्ट? दैट अमाउंट्स टू 1,800। फाइन। क्वेश्चन को जरा एक बार रिपीट करते रहो बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला है कि दोनों का कैपिटल है, देन आफ्टर 1 मई 2022 सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया था एडिशनल कैपिटल और बीर ने विड्रॉ किया है 60,000 रुपीस फ्रॉम हिज कैपिटल। तो यहां पर उन्होंने कैपिटल विड्रॉवल किया है 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक का पीरियड है हमारे पास, जिसमें उनके पास 3,60,000 माइनस विड्रॉवल 60,000 का बचे हमारे पास 3 लाख रुपीस, 6% और कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ्स के लिए काउंट करना है। 5/100 काउंट करो, इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट आएगा 7,500। ठीक है, नेक्स्ट जो है पढ़ाओ, उसमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन पढ़ो। ऑन 1 अक्टूबर 2022 सिमरत ने विड्रॉ किया, वो हो गया फ्रॉम हर कैपिटल, एंड बीर ने इंट्रोड्यूस किया 3 लाख रुपीस ऑन द पर्टिकुलर डे। कब की बात है? 1 अक्टूबर को, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 मंथ्स का पीरियड होता है, जिसमें उनका कैपिटल था 3 लाख रुपीस प्लस एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया 3 लाख, टोटल हुआ 6 लाख। 6 लाख के ऊपर 6% से कितने महीने का? 6 मंथ्स का इंटरेस्ट काउंट करो, कितना होगा? काउंटिंग होगा 18,000। 1,800 प्लस 7,500 प्लस 18,000 टोटल होता है 27,000 रुपीज 300। तो ये हुआ हमारा काउंटिंग अकॉर्डिंग टू फिक्स कैपिटल मेथड। एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है इसमें। तो कि हमने पहले तो ओपनिंग कैपिटल को आइडेंटिफाई करेंगे, काउंट करेंगे, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल था हमारे पास। फिक्स कैपिटल मेथड है जिसमें क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को हम डिडक्ट करेंगे एंड जो विड्रॉवल है कैपिटल का उसको हम एड बैक करेंगे। तो हम कहां पर पहुंच गए?
ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग था 480, उसमें से एडिशनल 120 माइनस किया, विड्रॉवल को प्लस किया 240, तो ओपनिंग कैपिटल मिल गया हमें 6 लाख रुपीस। सेम टू सेम बीर के बारे में, बीर का क्लोजिंग कैपिटल था 6 लाख रुपीस का, एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपए वो हमने माइनस किया, एंड विड्रॉवल जो था 60,000 वो हमने प्लस किया, तो ओपनिंग कैपिटल मिला हमें 3,60,000। फाइन, आगे बढ़े। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब उसमें 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस कैसे, तो कि 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का एक पीरियड का टाइम पीरियड है हमारे पास, देन आफ्टर चेंजेस आ रहे हैं। तब उनके पास कितना कैपिटल था 1 अप्रैल टू मई के बीच में 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपीस और 6% का इंटरेस्ट एक महीने का 3,000 रुपीस। 1 मई से लेकर 30 सितंबर में उन्होंने एडिशनल कैपिटल ऐड किया, तो प्रीवियस बैलेंस था हमारा 6 लाख रुपीस, उसमें 120,000 उन्होंने ऐड किया, टोटल बैलेंस हमारे पास 7,20,000। कितने टाइम के लिए, 5 महीने के लिए। तो 7,20,000 का 6% से 5 महीने का इंटरेस्ट होता है 18,000 रुपीस। फिर आगे बढ़े 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, देन आफ्टर कोई एडजस्टमेंट नहीं है बीच में। अब 7,20,000 का हमारा जो बैलेंस था, देन आफ्टर उन्होंने विड्रॉवल किया कैपिटल का 1 अक्टूबर से, सो 7,20,000 माइनस 2,40,000, बैलेंस बचा हमारे पास 4,80,000 रुपीस का। कितने टाइम के लिए, फिर एंड तक, मार्च तक, यानी कि 6 महीने के लिए। तो 4,80,000 का 6% 6 महीने के लिए होता है 14,400। तो ये रहा हमारा टोटल 3,000, 18,000 एंड 14,400, दैट मींस 35,400 बैलेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है सिमरत का अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब आते हैं बीर के बारे में। अगेन दोनों की डेट सेम है विड्रॉवल एंड ड्रॉइंग्स के लिए, मतलब ठीक है, एक ने विड्रॉवल किया तो एक ने एडिशनल कैपिटल ऐड किया है, सिर्फ इतना फर्क है। 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की बात करें, एक महीने का पीरियड होता है बीर के लिए। कितना कैपिटल था 3,60,000, एक महीने के लिए 6% से 1,800 रुपए का इंटरेस्ट बनता है उनका। फिर आगे बढ़े 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक, यहां पर क्या हुआ तो कि उन्होंने विड्रॉवल किया था कैपिटल का, तो 3,60,000 बैलेंस था, उसमें से 60,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है 1 मई को। तो अभी बैलेंस बचा हमारे पास 3 लाख रुपीस, और ये 3 लाख रुपीस कहां तक मेंटेन होते हैं, अप टू 30 सितंबर तक, ठीक है। तो 3 लाख का 6% 5 मंथ्स के लिए, कैसे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर 1 दिया है तो वो अक्टूबर तो काउंट करेंगे नहीं, 30 सितंबर तक का पीरियड काउंट होगा। 5 महीने के लिए इंटरेस्ट होता है 7,500। थर्ड फेज में आते हैं अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, ये 6 महीने का पीरियड है, जहां पर उन्होंने एडिशनल कैपिटल ऐड किया था 1 अक्टूबर को। प्रीवियस बैलेंस हमारा कितना था 3 लाख रुपीस, अब नया एडिशनल कैपिटल वो लेकर आया 3 लाख रुपीस, टोटल हो गया हमारे पास 6 लाख रुपए, ठीक है। 6 लाख रुपीस का 6% 6 महीने के लिए, कहां से कहां तक, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। कितना होता है इंटरेस्ट 18,000 रुपीस, so 1800 plus 7,500 plus 18,000, it comes to 27,300 according to the fixed capital method। आधा काम हमारा कंप्लीट हुआ, अभी हमें काउंट करना रहेगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से, ठीक है। वेलकम बैक, अभी हम स्टार्ट करेंगे वही क्वेश्चन में आगे, अनदर मेथड दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, फिक्स कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट किया था, अभी हम काउंट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। फाइन, तो इसमें क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, सिमरत का क्लोजिंग कैपिटल कितना है हमारे पास, दैट इज ऑफ रुपीज 4,80,000, राइट। सिमरत का क्लोजिंग कैपिटल था हमारे पास 4,80,000, राइट। फिर क्या करेंगे, उन्होंने जो एडिशनल कैपिटल लाए हैं उसको हम माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल प्रीवियस टॉपिक में जो था वैसा एडिशनल कैपिटल वो लेकर आ रहे हैं, और फर्स्ट में सिमरत ने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 1,20,000, वो माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो विड्रॉवल है उनका उसको हम प्लस करेंगे, ऑफ कैपिटल कितना है विड्रॉवल
they withdraw फर्स्ट कैपिटल सिमरत विड्रॉ कर रहा है 2,40,000 को प्लस करेंगे। यहां तक हमने फिक्स कैपिटल मेथड में भी किया था, ठीक है। अब यहां से थोड़ा चेंजेस, हालांकि कौन सी मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फाइन। तो इसमें ड्राइंग्स को भी हम इंक्लूड करेंगे, ड्राइंग्स जो है वो एड बैक होंगे उनके। ड्राइंग्स था सिमरत का 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, दैट विल बी एड बैक। देन आफ्टर प्रॉफिट भी है, उनका प्रॉफिट था फॉर द ईयर एंडेड 2,40,000 रुपीस का उनका प्रॉफिट था, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सिमरत और वीर के बीच में। 2,40,000 रुपीस को उनका रेशियो है 3:2। 2,40,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, कितना हो रहा है प्रॉफिट 2,40,000 और डिस्ट्रीब्यूट करो कितना होगा 1,44,000 रुपीस, माइनस करेंगे प्रॉफिट 1,44,000, दैट कम्स टू रुपीस 5,76,000। कितना होगा इसका 1,44,000 एंड वीर के हिस्से में कितना आ रहा है प्रॉफिट, दैट इज ऑफ 96,000। देखो फर्क देखो क्या है फिक्स मेथड और कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड में। फिक्स कैपिटल मेथड में एज वी नो के देयर आर टू सेपरेट अकाउंट्स, कैपिटल के लिए एक अलग अकाउंट होता है, रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग करंट अकाउंट का यूज करते हैं, फाइन। मीनवाइल फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर सिर्फ देयर इज वन अकाउंट जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल एंड बाकी सारे एडजस्टमेंट इफेक्ट भी एक ही अकाउंट के अंदर देंगे। दिस में ड्राइंग्स भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, इसलिए हमने यहाँ पर ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट दोनों को इंक्लूड किया है व्हाइल वी आर फाइंडिंग ओपनिंग कैपिटल। ये डिफरेंस हुआ, ठीक है। जो मेन थीम है ये क्वेश्चन की वो यही है। ड्राइंग्स को हमने ऐड बैक किया, प्रॉफिट को माइनस किया, नाउ वी गॉट अवर ओपनिंग कैपिटल दैट इज ऑफ 5,76,000। बीर के बारे में बात करें तो बीर का क्लोजिंग कैपिटल था हमारे पास 6 लाख रुपीस का, हियर इट इज 6 लाख रुपीस। देन आफ्टर उनका एडिशनल कैपिटल था ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीस, ऐड बैक करेंगे 3 लाख रुपीस। उनका विड्रॉवल था 60,000 रुपीस का, ठीक है, यहां तक तो सेम। अब उनका जो ड्राइंग्स था 60,000 रुपीस का, जिसको हम ऐड बैक करेंगे 60,000 रुपीस। एंड प्रॉफिट में उनका पार्टिसिपेशन जो था दैट वाज 96,000 रुपीस। सो क्लोजिंग कैपिटल में हमने एडिशनल कैपिटल को ऐड बैक किया, ड्राइंग्स जो थे, विड्रॉवल्स जो थे, सॉरी माय मिस्टेक, उनका जो एडिशनल कैपिटल था उसको हमने माइनस किया, विड्रॉवल्स जो थे उनको प्लस किया, ड्राइंग्स को हमने प्लस किया एंड प्रॉफिट में जो पार्टिसिपेशन था वो माइनस किया। इतना करते हुए हम ओपनिंग कैपिटल तक आ गए, दैट इज ऑफ 3,24,000 रुपीस, 3,24,000। फाइन, अभी हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट करना है सिमरत के लिए एंड वीर के लिए। फर्स्ट हम बात करेंगे सिमरत के बारे में। 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का पीरियड है हमारे पास। 5,76,000 का 6% और एक महीने के लिए इंटरेस्ट काउंट करो कितना होगा बेटा, दैट इज ऑफ रुपीज 2,880। फिर आगे चल के उन्होंने 1 मई पर क्या किया है, दे प्रोवाइडेड एडिशनल कैपिटल, राइट, दे प्रोवाइडेड एडिशनल कैपिटल ऑफ 1,20,000। 1 मई से लेकर कहां तक की बात है, ये चेंजेस कब आते हैं उनके, अक्टूबर में आते हैं। तो यहां पर पीरियड होगा 1 मई से लेकर 30 सितंबर तक। कैपिटल कितना था उनके पास, तो कि 5,76,000 तो प्रीवियस बैलेंस था ही, प्लस उन्होंने एडिशनल कैपिटल 1,20,000 ऐड किया,
इट कम्स टू हाउ मच टोटल, कितना होगा उनका 6,96,000 6,96,000 के ऊपर 6% से कितना टाइम पीरियड होता है, मई से लेकर सितंबर, वही काउंटिंग मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने होते हैं 5/12 एंड अमाउंट होती है उनका 17,400। फिर थर्ड फेज में आते हैं, वहां पर 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक का पीरियड है। प्रीवियस बैलेंस हमारे पास था 6,96,000 और यहां पर उनका विड्रॉवल है ऑफ कैपिटल, कितना विड्रॉवल है उनका 2,40,000 रुपीज का। अमाउंट कम्स टू 4,56,000 4,56,000। टाइम पीरियड कितना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 महीने का टाइम पीरियड है 6% से। अमाउंट होती है उनका काउंटिंग में 13,680 13,680। टोटल कम्स टू 33,960। एक बार फिर से 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक एक महीने के लिए उनके पास कैपिटल था 5,76,000 अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक महीने का इंटरेस्ट हमने काउंट किया 6% से, दैट इज 2880। मई से लेकर सितंबर तक उनके पास था, एडिशनल कैपिटल ऐड किया 576 में, एडिशनल कैपिटल 120 उन्होंने ऐड किया, टोटल होता है 6,96,000। कितने टाइम के लिए, 5 महीने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट होता है 17,400। फिर उन्होंने अक्टूबर में आके 2,40,000 का विड्रॉवल किया कैपिटल में से, तो 696 हमारा प्रीवियस बैलेंस, उसमें से 2,40,000 को हम डिडक्ट करें तो बचता है हमारे पास 4,56,000। कहां तक, तो के 6 महीने के लिए, तो 4,56,000 का 6% 6 महीने के लिए, दैट कम्स टू 13,680 का इंटरेस्ट बनता है। 2880 प्लस 17,400 प्लस 13,680 यानी कि 33,960 रुपीस का इंटरेस्ट बनता है सिमरत का अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, अब बात करेंगे बीर के लिए। बीर के लिए बी सेम टू सेम वर्किंग करेंगे। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक का पीरियड है हमारे पास। उनके पास कैपिटल था 3,24,000 रुपीस, 6% से एक महीने के लिए इंटरेस्ट, बाद में काउंट करते हैं। फिर आता है हमारा 1 मई से लेकर कहां तक, 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक का पीरियड, जिसमें उनके पास 3,24,000 का बैलेंस था एंड उन्होंने विड्रॉवल किया था कि एडिशन किया था, बेर का विड्रॉवल था 60,000 रुपीस का विड्रॉवल था। अमाउंट कितनी बचती है, 3,24,000 माइनस 60,000, 2,64,000। 2,64,000 का 6% निकालेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए, 5 महीने के लिए, काउंटिंग बाद में करेंगे। फिर थर्ड फेज में आते हैं, वो है 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का पीरियड है हमारे पास, जिसमें प्रीवियस बैलेंस था 2,64,000 का प्लस एडिशनल कैपिटल उनका आता है 3 लाख रुपीस का, दैट कम्स टू हाउ मच, 5,64,000। 5,64,000 और 5,64,000 के 6% और 6 मंथ्स के लिए। फाइन, 1 बाय 1 काउंटिंग करें। एक महीने का इंटरेस्ट होता है 1620। 1 मई से लेकर 30 सितंबर 5 महीने का इंटरेस्ट होता है उसका 6,600 एंड लास्ट फेज में
उसका इंटरेस्ट होता है 16,920, टोटल कम्स टू 25,140। ठीक है, तो ये रहा इंटरेस्ट सिमरत का और ये वीर का। फाइन, आई बात समझ में बेटा? क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर चेंजेस है, बाकी रेस्ट ऑफ द जो थीम था वो एज इट इज है, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग दोनों में। मीनवाइल क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉवल को हम प्लस करेंगे, ये दोनों में सिमिलर रहा। चेंजेस यहां पर मिला, ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट को भी हमने कंसीडर किया क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, दैट्स व्हाई। ठीक है, आई होप के समझ में आई ये चीजें। इफ एनी डाउट, इफ एनी क्वेश्चन, प्लीज मैसेज मी ऑन माय चैनल।